Hello students, this is Tarun Verma. I'm come back with the chapter number 6 of class 6 and the chapter is more on internet, email, e-commerce. So let's start the chapter explanation with introduction to email. What is email? The full form of email is electronic mail. Electronic mail or email is the way of sending and receiving message from one computer to another computer anywhere in the world. इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल क्या है? एक मैसेज को सेंड करने और रिसीव करने का, मैसेज रिसीव करना है या मैसेज सेंड करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और पूरे वर्ल्ड में हम ईमेल के थ्रू अपने मैसेज को कहीं भी सेंड कर सकते हैं, कहीं भी रिसीव कर सकते हैं। विच में इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स और म्यूजिक फाइल्स। जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? टेक्स्ट इंक्लूड हो सकता है, पिक्चर्स इंक्लूड हो सकती हैं, म्यूजिक फाइल्स इंक्लूड हो सकती हैं। इट इज़ द वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट बहुत जल्दी सेकंड्स में पहुंच जाता है और इफेक्टिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन का। With the help of internet, an email takes a few seconds to reach its destinations. इसे कुछ सेकंड ही लगते हैं अपनी जगह पहुंचने में। हम इंडिया से अमेरिका, यूरोप, चाइना, हांगकांग एटसेट्रा इन सभी जगहों पर वर्ल्ड के किसी भी डेस्टिनेशन में अपने घर बैठे बैठे ही अपने मैसेज को ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। नाउ कम टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन टू सेंड एंड रिसीव एन ईमेल। टू सेंड एंड रिसीव, सेंड मतलब भेजना और रिसीव का मतलब है प्राप्त करना। एक ईमेल को किस तरीके से सेंड किया जाता है और किस तरीके से रिसीव किया जाता है। यू नीड एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट क्या होता है? जैसे आप पहले ईमेल अकाउंट नहीं होते थे तो घर के पते पर ही पत्र आते थे। इसी तरीके से इंटरनेट पर ईमेल को रिसीव करने के लिए ईमेल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अकाउंट एड्रेस एंड द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। भेजने वाले का भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए आपके पास और जो ईमेल एड्रेस आपको भेज रहा है उसके पास हमारा ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल cardovadeheli@hotmail.com। ये जो बना हुआ है यहाँ पर और उसके ऊपर ये जो कर्स जो बना हुआ है इसको बोलते हैं @hotmail.com। ये hotmail.com ये एक डोमेन है कि किस तरीके का ईमेल एड्रेस हम यूज़ कर रहे हैं और ये पूरा जो है ये एक ईमेल एड्रेस कहलाता है। जैसे cardova@delhi@hotmail.com, विदाउट @ और विदाउट .com ईमेल एड्रेस कंप्लीट नहीं होता है। इज एन ईमेल एड्रेस इन विच Cardova Delhi इज द यूजर नेम। Cardova Delhi जो है @ से पहले जो होता है वो यूजर नेम होता है और यू कैन से द लॉगिन नेम। hotmail.com इज द डोमेन नेम। डोमेन का मतलब है किस तरीके का ईमेल एड्रेस हम यूज कर रहे हैं। And @ is the symbol pronounced at the rate of. We have already learned in the previous class how to create an email account. हम अपने ईमेल अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। So now here is an explanation to create an email address. The first step is creating an email account. There are many email programs like Gmail, Yahoo, Rediffmail that offers email account for free. ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम ईमेल एड्रेस जनरेट कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। टू क्रिएट एन ईमेल आईडी इज द आइडेंटिफिकेशन। किस नाम से आपकी ईमेल आईडी बनेगी? यूजिंग www.gmail.com। इट इज द एड्रेस टू क्रिएट और टू विजिट द जीमेल अकाउंट। फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ओपन एनी वेब ब्राउजर। कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का मतलब है जिसमें इंटरनेट चलता हो। एंड टाइप www.gmail.com इज द एड्रेस बार एंड प्रेस द एंटर की। द होम पेज ऑफ www.gmail.com आपको दिखने लगेगा। लुक फॉर क्रिएट एन अकाउंट बटन ऑन क्लिक इट। एंड द थर्ड स्टेप इज fill all the entries correctly and click the next step button. सारी एंट्री जो हैं, आप जो भी नेम फिल करते हैं, ईमेल एड्रेस फिल करते हैं, वो सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन
अ न्यू विंडो अपीयर्स, एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी। एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस का मतलब है किस किस तरीके से आपकी ईमेल आईडी काम करेगी और आपका ईमेल अकाउंट वर्क करेगा। नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, verify your account by checking the phone number and entering the verification code. Firstly it will check your phone number और ये आपको वेरिफिकेशन कोड भी देता है उस नंबर पर, ताकि आपका अकाउंट आपके नंबर से वेरीफाई हो सके। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 4। व्हाट इज द स्टेप नंबर 4? क्लिक ऑन कंटिन्यू टू जीमेल बटन। जब आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है तो आप जीमेल बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। Using an email account, what we can do with the by using an email account? To use email account, you need to log in और sign in। दो नेम होते हैं, लॉगिन और साइन इन, दोनों का मतलब एक होता है। या तो हम लॉगिन बोल सकते हैं या साइन इन बोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस तरीके का कोई वेब ब्राउजर पर जाना होता है, बट कोइंसिडेंटली इट इज़ मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर। गूगल पर भी जा सकते हैं आप, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी जा सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके के वेब ब्राउजर्स अवेलेबल्स होते हैं। आप किसी पर भी जा करके यू हैव टू टाइप द www.gmail.com एंड आफ्टर विजिटिंग द gmail.com यू हैव टू क्लिक ऑन, यू कैन सी हियर द दिस टाइप ऑफ द पॉपअप मेन्यू। इस तरीके की आपको विंडो देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। आफ्टर टाइपिंग द ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन मिलेगा, दिस हियर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट का बटन मिलेगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द पासवर्ड। आपको पासवर्ड यहाँ पर मेंशन करना है और पासवर्ड के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन लिखा होगा है साइन इन, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप अपने अकाउंट पर पहुँच जाते हैं। तो अपने अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड, जिसे आप अकाउंट बनाते समय मेंशन करेंगे। हर बार जब भी आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपको अपना पासवर्ड और आईडी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और यू कैन से द यूजर नेम। Now after visiting the window of the Gmail account, here is an option of the compose। compose का मतलब क्या होता है, compose का मतलब है सेंडिंग के लिए प्रोसेस करना। अपने ईमेल एड्रेस से आपको एक लेटर सेंड करना है, म्यूजिक फाइल सेंड करनी है, कोई इमेज सेंड करनी है, उसके लिए आप कैसे भेजेंगे उसे, कंपोज बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर एक साइड में रेड कलर का बटन दिखता है, यहाँ पर यू कैन सी हियर रेड कलर का बटन होता है, इस पर लिखा होता है कंपोज। एंड आफ्टर प्रेसिंग दिस कंपोज बटन आपको एक विंडो अपीयर होगी, और वो विंडो किस तरीके की दिखेगी, इस तरीके की एक छोटी विंडो आपकी ईमेल अकाउंट विंडो पर नजर आएगी। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपना ईमेल एड्रेस डालना होता है, लिखा होता है ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आपको अपना मैसेज टाइप करना है। और अगर कोई फाइल आपको अटैच करनी है तो यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, अटैच फाइल, तो उस पर आप अटैच करके उसे सेंड कर सकते हैं। नाउ मैं अभी से स्टेप में बता देता हूँ। स्टेप 1, क्लिक ऑन कंपोज बटन, अ कंपोज विंडो अपीयर, यू कैन सी हियर। स्टेप नंबर 2, एंटर द एड्रेस ऑफ द रिसीवर्स ईमेल आईडी। जिस एड्रेस पर आपको अपना ईमेल भेजना है, अपना लेटर, फोटो, म्यूजिक फाइल सेंड करनी है, उसका आप ईमेल एड्रेस टाइप करिए। इफ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द सेम मैसेज टू द सम अदर पीपल, एंटर देयर ईमेल एड्रेस इन द सीसी फील्ड। इसमें एक सीसी फील्ड भी होता है, दैट इज कॉल्ड द कार्बन कॉपी फील्ड। अगर सेम मैसेज आपको किसी और को भी भेजना है तो आप उसे सीसी में सेंड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेंड द सेम मैसेज टू अदर पीपल विदाउट लेटिंग देम नो ऑफ द फैक्ट दैट अदर ऑल्सो हैव रिसीव्ड द सेम मैसेज, टाइप देयर एड्रेस इन द बीसीसी। और आपको लग रहा है कि भाई आपको एक खास मैसेज किसी पर्सन को भेजना है, लेकिन दूसरे पर्सन को ये पता ना चले कि आपने औरों को भी भेजा है, तो आप उसे बीसीसी में कर सकते हैं। बीसीसी द ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसके पास आप भेजेंगे उन्हीं को पता चलेगा, बाकी जिनके पास आप भेज और सीसी में जो मेंशन है उनको पता नहीं चलेगा। नाउ द स्टेप नंबर 3, एंटर द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। आपका ईमेल भेजने का क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब है क्या आपका उसका नाम है, क्या पर्पज है आपके भेजने का। स्टेप नंबर 4, टाइप द कंटेंट ऑफ योर मैसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अपना जो भी कंटेंट आपको लिखना है, लेटर टाइप करना है, कुछ भी लिखना है, वो आप उसे स्पेस प्रोवाइडेड में लिख सकते हैं। देन आफ्टर मेंशन द लेटर यू कैन क्लिक ऑन द सेंड बटन ऑल्सो। नाउ कम टू द अटैचिंग अ फाइल। एक फाइल अटैच करना, कोई फोटो अटैच करना है आपको, कोई पीडीएफ की फाइल सेंड करनी है, कोई लेटर सेंड करना है, तो आप उसे फाइल अटैच पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसे डॉक्यूमेंट अटेंशन बोलते हैं, एक तरीके से डॉक्यूमेंट अटैचिंग फाइल।
और ये बहुत ही यूज़फुल सर्विस होती है ईमेल प्रोग्राम में कि हम ईमेल के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी अटैच करके पिन करके भेज सकते हैं। नाउ कम टू द अटैच अ फाइल इन www.gmail.com। किस तरीके से हम अपनी फाइल को अटैच कर सकते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है और विंडो में सेकंड नंबर का जो बटन है वहाँ पर पिन टाइप का बना हुआ होता है, वही अटैचमेंट फाइल का सिंबल है और आप उस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल को अटैच कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक विंडो दिख रही है जहाँ पर ये विंडो कब आती है, जब हम इस सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक विंडो दिखाई देगी। इस विंडो में हमारे पास फाइल्स हैं, उनमें से जो भी फाइल हम चूज़ करना चाहते हैं, जो भी सेंड करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन द ओपन बटन एंड ओपन के बाद यहाँ पर वो फाइल अटैच हो जाएगी। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक रेड कलर के सर्कल में कुछ लिखा हुआ है इन्विटेशन कार्ड .jpg। ये इन्विटेशन कार्ड जो था यहाँ पर वो अब यहाँ पर वो अटैच हो चुका है। नाउ कम टू द इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या है? जितने भी मैसेज आते हैं हमारे फ्रेंड से, स्कूल से, ऑफिस से, कंपनी से, जितने भी मैसेज आएंगे वो हमारे इनबॉक्स में कलेक्ट हो जाएंगे। इनबॉक्स एक तरीके का लेटर बॉक्स ही होता है, जैसे रेड कलर के लेटर बॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारी ईमेल लेटर्स पड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस पर ही इनबॉक्स के नाम से एक मैसेज होता है, ऑप्शन होता है, वहाँ पर सारे जो जितने भी ईमेल हमें किए गए हैं, जितने भी लेटर हमें भेजे गए हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हमें भेजे गए हैं, वो हमारे इनबॉक्स में क्रिएट हो जाएंगे और वहाँ जाकर हम देख सकते हैं। दिस कंटेन्स a lot of all your received emails. The number along with the inbox option indicate the numbers of the unread और न्यू ईमेल्स। जितने भी ईमेल्स आए हुए हैं सभी ईमेल्स इनबॉक्स में कंटेन हो जाएंगे। वहां पर नए मैसेज भी हो सकते हैं और अनरीड मैसेज भी हो सकते हैं। अनरीड का मतलब होता है जिन्हें हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो अभी हमारे लिए नए हैं। आफ्टर दिस, टू रीड एन ईमेल, एक ईमेल को कैसे रीड करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट हैं ईमेल्स की, यहाँ पर लिखी हुई है। जिस भी ईमेल पर मैं क्लिक करूंगा वो ईमेल ओपन हो जाएगा। टू रीड एन ईमेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, क्लिक द इनबॉक्स ऑप्शन। यहाँ पर इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, अगर आपको इनबॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर इनबॉक्स होता है। स्टेप नंबर 2, क्लिक एनी ईमेल टू ओपन एंड रीड द मैसेज। किसी भी ईमेल पर यहाँ पर साइड में आप क्लिक कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। ओपनिंग एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट कैसे ओपन होता है? अटैचमेंट के लिए आपको वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा। अटैचमेंट लिखा हुआ होता है। जैसे हम ईमेल ओपन करते हैं तो यू कैन सी हियर कि जहाँ पर जैसे हम ईमेल ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक पिन बना हुआ होता है। उस पिन से हमें पता चल जाता है कि ईमेल एड्रेस में कुछ ना कुछ अटैच है और हमें ये देखने के लिए कि क्या अटैच है, ईमेल एड्रेस को ओपन करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो इस तरीके से रिव्यू करती हैं। इन फाइलों को देखने के लिए हमें इन्हें डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड का बटन साइड में दिया होता है, उसे हम डाउनलोड करके उस फाइल को हम देख सकते हैं। स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1, ओपन योर अकाउंट एंड क्लिक इनबॉक्स ऑप्शन। क्लिक ऑन द ईमेल विद एन अटैचमेंट। द ईमेल ओपन्स विद द मैसेज एंड द लिस्ट ऑफ अटैच्ड फाइल। जो मैसेज है आपका अटैचमेंट फाइल के साथ ओपन होगा, लेकिन अटैचमेंट फाइलें जो होगी वो डाउनलोड नहीं होगी, वो हमें करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2, क्लिक डाउनलोड आइकन टू डाउनलोड द रिक्वायर्ड फाइल टू योर हार्ड डिस्क। द फाइल स्टार्ट डाउनलोडिंग। हमें इट इज़ द बटन, इट इज़ द सिंबल ऑफ द डाउनलोडिंग। इस पर हम क्लिक करके अपने अटैचमेंट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे हम देख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, नाउ डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। हमारी फाइल हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में सेव हो चुकी है, अब हम मुझे वो ओपन करके देखनी है। तो नाउ डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। अ न्यू विंडो अपीयर्स। न्यू विंडो अपीयर होगी, नई विंडो आपको दिखेगी। उसमें क्या मिलेगा आपको? सेलेक्ट डाउनलोडेड ऑप्शन। वहाँ पर आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। तो और फ्रॉम द फेवरेट, लेफ्ट हैंड साइड में फेवरेट पोर्शन होता है। लेफ्ट पेन और राइट पेन होते हैं हमारे पास दो। तो लेफ्ट पेन में आपको फेवरेट मिलेगा और वहीं आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उसे क्लिक करके वहाँ पर डाउनलोड फाइल देख सकते हैं। कभी कभी कुछ ज़्यादा फाइल्स होती हैं तो वो जिप में आती हैं। जिप एक तरीके का फोल्डर है जो कि लॉक्ड फोल्डर होता है, उसमें फाइलें लॉक होती हैं। हम उसे RAR के थ्रू या किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प से उन्हें ओपन करनी पड़ती है। तो डबल क्लिक द जिप फाइल यू वांट टू ओपन। एक न्यू विंडो अपीयर होगी और हम अपनी अटैचमेंट फाइल को डबल क्लिक करके देख सकते हैं। यू कैन सी हियर, इट इज़ द लेफ्ट पेन। इट इज़ द लेफ्ट पेन। मेरे आप कर्सर को देखिए, हैंड कर्सर बना हुआ है यहाँ पर। इस पर
तो ये मूव भी हो रहा है स्क्रीन पर, आप इसे फॉलो करिए बस। लेफ्ट, इट इज़ द लेफ्ट पेन, ठीक है, जहाँ ये एरो है वहीं मेरा माउस कर्सर होगा। इट इज़ द लेफ्ट पेन, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, इसे लेफ्ट पेन बोलते हैं, ठीक, ये लेफ्ट पेन है। एंड इट इज़ द राइट पेन, और ये है राइट पेन, ठीक। लेफ्ट पेन और राइट पेन होते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको जिप फाइल मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जिप फाइल मिलेगी यहाँ पर। और आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसे जब आप ओपन करेंगे तो RAR नाम का एक फोल्डर होता है, ये फाइल आपको उसमें ओपन करनी पड़ेगी। नाउ कम टू द रिप्लाई कैसे करते हैं। रिप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही ईमेल एड्रेस आप ओपन करेंगे सबसे नीचे जाएंगे, आप उसे स्क्रॉल करेंगे फ्रॉम हियर, आप उसे यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल का बटन, यू कैन सी हियर, यहाँ पर स्क्रॉल का बटन है। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको रिप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप अपने रिप्लाई कर सकते हैं जो भी आपको कुछ बताना है ईमेल एड्रेस पढ़ने के बाद। नाउ कम टू द फॉरवर्ड, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं ना, रिप्लाई और फॉरवर्ड। तो सेम रिप्लाई करना है, फॉरवर्ड का मतलब है कि ये जो मैसेज है वो किसी दूसरे को भेजना है या फिर इसी पर्सन को रिप्लाई करना है। तो आप जानते हो कि आपने मैसेज वगैरह किए हुए हैं। फॉरवर्ड और रिप्लाई का मतलब क्या होता है, रिप्लाई का मतलब उसी सेम पर्सन को कुछ बताना, उस मैसेज का आंसर देना। फॉरवर्ड का मतलब है उसी सेम मैसेज को किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना। फॉरवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, यू कैन फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ योर रिसीव्ड ईमेल टू द अदर पीपल बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। द फॉरवर्ड अ मैसेज, ओपन द रिसीव्ड ईमेल, जो मैसेज, जिस मैसेज को आपको भेजना है उसको ओपन करिए, वहाँ पर आपको फॉरवर्ड लिंक आपको देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और उसे ईमेल एड्रेस डालिए जिस पर भी आपको इसे सेंड करना है और उसे सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए। नाउ कम टू द बिन। BIN क्या है, BIN क्या है, जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रिसाइकल बिन के नाम से ऑप्शन होता है, रिसाइकल बिन होता है ना, वो क्या करता है, अनवांटेड फाइल और जो डेस्ट्रॉय फाइल हैं इन फाइलों को बचा कर रखता है। जब हम उन्हें डिलीट कर देते हैं, टेम्परेरी डिलीट करते हैं, तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत होती है तो रिसाइकल बिन में से हम उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ईमेल एड्रेस ऐसे होते हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें बाद में ज़रूरत हो सकती है, तो उनको हम बिन में शिफ्ट कर देते हैं, उनको यहाँ से डिलीट कर देंगे और वो बिन में शिफ्ट हो जाएंगे। इन फ्यूचर वी कैन फाइंड दैम ऑल द डिलीटेड ईमेल्स मूव टू दिस ऑप्शन। जितने भी डिलीट ईमेल्स होते हैं वो सभी बिन ऑप्शन में जाते हैं। यू कैन रिस्टोर द डिलीटेड ईमेल्स फ्रॉम बिन अप टू 30 डेज। ये केवल 30 डेज तक ही वहाँ पर रहते हैं, 30 डेज के बाद परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। टू डिलीट एन ईमेल, किसी भी ईमेल को डिलीट करने के लिए क्या करना है आपको, उसे ईमेल को क्लिक करिए और वहाँ पर आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा, उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। आप थोड़ी थोड़ी ब्लू कलर की यहाँ पर हेडिंग देख रहे होंगे, यहाँ पर हाईलाइटर टाइप थोड़ा सा ब्लू कलर का, तो ये सेलेक्टेड ईमेल है। और यहाँ पर इस चेक बॉक्स होता है, क्लिक लगा हुआ होता है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेक बॉक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल एड्रेस सेलेक्ट हो जाएगा और ऊपर जाकर के यहाँ पर डिलीट का बटन होता है, यहाँ पर ये डिलीट का बटन होता है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ईमेल डिलीट हो जाएगा। अब ईमेल डिलीट कर लिया, 20 दिन बाद मुझे ज़रूरत हुई इसी ईमेल की, तो मैं कैसे उसे रिसीव करूँगा, कैसे लेकर आऊँगा। तो टू रिस्टोर अ डिलीटेड ईमेल फ्रॉम द गिवन स्टेप, फॉलो द गिवन स्टेप, स्टेप नंबर 1, ऑन द लेफ्ट पैन पर जाएंगे, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू मोर, यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर मोर का ऑप्शन होता है इस तरफ, जैसे यू कैन सी हियर द, यहाँ पर आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टेड है, सेंड ईमेल है, ड्राफ्ट है, लेस है, इम्पोर्टेंट है, चैट है, ऑल ईमेल, स्पैम, यहाँ पर बिन का ऑप्शन आपको मिल गया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी डिलीटेड मैसेज होंगे इस फोल्डर के अंदर वो सारे मैसेज आपको देखने को मिलेंगे और वहीं से आपने सेलेक्ट करके रिस्टोर कर सकते हैं ना। जब हमारा सारा काम खत्म हो जाता है, एक ईमेल रिसीव कर लिया जाता है और सेंड कर लिया जाता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपनी ईमेल आईडी को साइन आउट करना होता है। जिस तरीके से हम साइन इन करते हैं इसी तरीके से साइन आउट नहीं होता है। साइन आउट के लिए जस्ट हमें साइन आउट बटन पर क्लिक करना होता है। साइन इन के लिए तो हमें 2 ज़रूरत होती है, ईमेल आईडी और पासवर्ड की, लेकिन साइन आउट के लिए केवल हमें अपने ओपन अकाउंट पर जाकर साइन आउट का बटन प्रेस करना होता है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर साइन आउट का बटन है, तो ये हमारे ईमेल अकाउंट को बंद कर देगा और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उसे ओपन कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि दूसरा पर्सन हमारे ईमेल अकाउंट से मैसेज नहीं भेज पाता।
नहीं तो कोई भी देखे गलत मैसेज भेज देगा, हमारे पर्सनल मैसेज रीड कर लेगा, है ना, वो कुछ भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन आउट करके रख देते हैं। मैं इसे आपको रीड करके बता देता हूँ। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क नेवर फॉरगेट टू क्लोज योर अकाउंट बाय क्लिकिंग साइन आउट बटन। अपना काम खत्म हो जाने के बाद कभी भी साइन आउट करना ना भूलें। अदरवाइज अदर पर्सन कैन यूज इट एंड रीड योर ईमेल्स। नहीं तो दूसरे पर्सन आपके ईमेल एड्रेस रीड कर लेंगे। साइन आउट दिस ऑल्सो कॉल द लॉग आउट। और साइन आउट को क्या बोलते हैं हम, लॉग आउट। जैसे साइन इन और लॉग इन होता है, इसी तरीके से साइन आउट और लॉग आउट भी होता है। अपनी ईमेल प्रोग्राम को हमेशा साइन आउट या लॉग आउट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन हमारा रिमेन एक्सप्लेनेशन है उसे हम कंप्लीट करेंगे।